आते हैं हम ह्यूमन इम्पैक्ट पे। नाउ तिशानी दोशी इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। हम हमारी बात कर रही है वो, है ना। हम लोग कितने पुराने हैं? 12,000 साल पुराने हैं। तो अर्थ पे जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस था वो 12,000 साल पहले आया। लेकिन जो बाकी की चीजें जो एग्जिस्ट करती थी वो कितनी पुरानी है? यस, 650 मिलियन years ago, that existed। तो कंपैरिजन देख सकते हो। या 500 मिलियन भी लगा लो तो 500 मिलियन साल पहले, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब ऐसे 500 मिलियन, है ना। तो अब सोच लो कि इतने, हम सिर्फ 12,000 साल पुराने हैं लेकिन फिर भी बड़ी तारीफ कर रही है वो हमारी कि हमने अच्छा खासा हंगामा मचा रखा है अर्थ के ऊपर। वी हैव क्रिएटेड अ रकस ऑन दी अर्थ। रकस कैसे मचा रखा है हमने? रकस वर्ड याद रखना है। रकस मतलब एक हंगामा क्रिएट किया हुआ है हमने। कैसे? हमें लगता है कि हम ही मालिक हैं इस धरती के, और वी हैव एचिंग द डोमिनेंस ओवर नेचर। you know we are etching our dominance, we are establishing our dominance over nature। हम मालिक हैं इसके। हम जितने मर्जी पेड़ काट सकते हैं, we can spoil नेचर इन एवरी वे, है ना। हम समंदर को भी बर्बाद करेंगे, सब कुछ करेंगे हम। दिस इज वॉट वी हैव बीन डूइंग। कीपिंग क्वाइट में भी यही बताया था पैब्लो नेरूडा ने। सो द सेम थिंग यू हैव हियर। सो humans are actually spoiling, they are exploiting natural resources and they are spoiling the earth। this is what they have been doing, excavating things। हम fossil fuels निकाले जा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, है ना। समंदर में इतना कूड़ा हम डाल रहे हैं। तो ये जो है सारा वेस्ट कहाँ पे जाता है? समंदर में ही जाता है, वहीं पे उसको डंप किया जाता है। ठीक है। एंड रैपिड इंक्रीज ऑफ अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल। हम कहते हैं हम तो बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमने कोल पेट्रोलियम ये यूज कर करके गाड़ियों में, उसमें हर जगह हम उसको यूज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल को। क्या होता है फॉसिल फ्यूल? कोल पेट्रोलियम एंड ऑल दैट। तो इस फॉसिल फ्यूल से हमारा डेवलपमेंट तो हो रहा है वेरी मच, लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है उसकी वजह से? पोल्यूशन, है ना, एक्सेसिव पोल्यूशन। और इस पोल्यूशन से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग विल लीड टू, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, और इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? ये हमारा प्रेजेंट है एक तरह से देखा जाए तो। जिस तरह से हमने किया हुआ है ना ये ग्लोबल वार्मिंग, और उसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज होंगे, फिर चाहे वो फ्लड्स हो, क्लाउड बर्स्ट हो, ये सारी चीजें हैं। तो ये जो चीजें हो रही है ना, ये सब हमारा ही किया धरा है। ये हमने ही रकस क्रिएट किया है अर्थ के ऊपर, है ना। तो फ्लड, क्लाउड बर्स्ट और ये जितनी भी चीजें हो रही है ना, और क्या हो रहा है? लैंडस्लाइड्स, पूरे पहाड़ के पहाड़ नीचे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज वी हैव कॉज्ड दिस ग्लोबल चेंज। एंड ये सब हमारी इन एक्टिविटीज की वजह से। और हाँ, पॉपुलेशन, उसका तो ठिकाना ही नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए एक ब्लास्ट है अब, ये पॉपुलेशन ब्लास्ट। और इसकी वजह से इसको फीड करने के लिए अर्थ को बर्बाद करो, पेड़ काटो, यू नो आई मीन यू हैव टू डू एनीथिंग just for the survival। So humans are mainly responsible. This is human impact। So we humans are responsible because we are creating this global warming, and this we are causing this climate change। So now comes a very important question। If you really want to study कि अभी हम कैसे थे, तो यू हैव टू गो टू दिस प्रिस्टीन आइलैंड। ये प्रिस्टीन वर्ड कई बार एमसीक्यू में भी आता है। प्रिस्टीन का मतलब होता है समथिंग अनटच्ड, वेरी प्योर, न्यू और अनस्पॉइल्ड। ये ऐसी जगह है जो अभी ह्यूमंस ने टच नहीं करी। अभी ह्यूमंस वहां तक नहीं पहुंचे अपना। वैसे ऑलरेडी वहां पे बने हुए हैं साइंटिफिक बेस, फ्रांस, अमेरिका, इन सब ने बनाए हुए हैं, बट वो ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है वहां पे। सो प्रिस्टीन है, अनस्पॉइल्ड है। सो यू विल फाइंड 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स देयर। ये कार्बन रिकॉर्ड्स अगर हम स्टडी करेंगे तो वील कम टू नो अबाउट अर्थ पास्ट और प्रेजेंट में जिस तरह से हम अर्थ को बर्बाद कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, उसकी जो इम्पैक्ट है पता है आपको ऑलरेडी। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट द फ्यूचर कि व्हाट विल बी आवर फ्यूचर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और पता है ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया गया है कि बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं और जो ऐसे जगह हैं जो मतलब दे आर वेरी क्लोज टू द सी विल बी सबमर्ज्ड इनटू वाटर। क्या होगा उनका? दे विल बी सबमर्ज्ड, पानी के अंदर डूब जाएंगे। एक और वर्ड आप लिख सकते हो, इनंडेटेड।
सो दे विल बी इनंडेटेड इन वाटर, पूरी तरह से डूब जाना। हिंदी आती है? डूब जाना। सो दिस विल हैपन, ये होने वाला है, सबमर्ज्ड और इनंडेटेड इन वाटर। जैसे मालदीव्स के लिए का है, तो अगर घूमना है तो मालदीव्स घूम लो, फिर बाद में नहीं मिलेगा, फिर तो पानी के अंदर ही मिलेगा वो। इट इज गोइंग टू बी सबमर्ज्ड इनटू वाटर। ऑलरेडी बहुत सारे हैं, जैसे इवन आई आल्सो हर्ड अबाउट सम अदर आल्सो, नॉर्थ ईस्ट एशिया में भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो पानी के अंदर चले जाएंगे आने वाले टाइम में। और ये सब किसकी मेहरबानी है? हाँ, you can, we can take the credit of that. This is what we have been doing. High population और ये global warming, climate change, ये सब हमारी वजह से ही हो रहा है ना? So this human attitude has to be changed. तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये कैसे रिलेटेड है इस जगह से, सो यू विल टॉक